नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष में। आज हम जो बात करने वाले हैं एक ऐसे ज्योतिष के विषय के ऊपर बात करने वाले हैं, एक ऐसा सीक्रेट आपको देने वाला हूँ, आपकी लाइफ पलट जाएगी उसके बाद। लेकिन मतलब ये है कि आपको समझ होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है। अगर विश्वास आप कर सकते हैं मेरे के ऊपर, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं बचा सकता। मैं आपको छोटी-सी चीज़ बताऊँगा, छोटे-छोटे उपाय बताऊँगा आपको, वो करने हैं। उपाय कैसे, उपाय नहीं बताऊँगा, मैं किसका उपाय नहीं करना वो बताऊँगा आपको। अब मेन क्या होता है कि ज्योतिष के अंदर जो ज्योतिषी होते हैं वो क्या करते हैं, राहु केतु शनि मंगल, तो चार ग्रह, ये चार ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं जी, इसका उपाय कर लो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, और आप क्या करते हो, उसका उपाय कर देते हो। और आपको ये पता ही नहीं है कि आपको राहु या केतु का उपाय करना भी है कि नहीं करना। राहु अगर आपकी कुंडली के आपके जीवन का मालिक बन के आया हुआ है, तो क्या आप उसका आशीर्वाद नहीं लेना चाहोगे? आप उसको बोलोगे जा भैया, मेरे को तेरा आशीर्वाद नहीं चाहिए। राहु आपके चार्ट में जहां पर बैठता है वहां पर चीजें आपको मिलती हैं, अपने आप मिलती हैं, जैसे मर्जी हो जाए। आप कभी भी प्रॉब्लम में होगी, छठे हाउस में राहु, कभी प्रॉब्लम होगा, आपको कोई ना कोई बचाने के लिए आ ही जाएगा। कोई ना कोई, किसी ना किसी तरीके से आप बच के निकल जाओगे। लेकिन उस राहु का मिस यूज नहीं करना। मिस यूज करोगे तो फिर नहीं। आराम से चलोगे, ध्यान से चलोगे, तो फिर वो आपकी मदद करता है। लेकिन ये मेरा आपको बताऊंगा अभी कैसे। आपको किस ग्रह का उपाय नहीं करना, मैं आपको आज वो बताऊंगा। किसी ज्योतिषी ने बताया आपको इसका उपाय नहीं करना। उसमें राहु भी आएगा, शनि भी आएगा, केतु भी आएगा, मंगल भी आएगा। इसका उपाय आपको नहीं करना, क्यों नहीं करना वो भी बताऊंगा। लेकिन जरूरी क्या है कि आपको इसमें बने रहना पड़ेगा। आपके फैमिली मेंबर्स हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, आप उनको बता सकते हो भाई इसका उपाय मत करो, इसको प्रबल करो, इस ग्रह को प्रबल करो। जब प्रबल करोगे तो फल वो देगा ही देगा आपको, ये 100% है। और जैसे जैसे बताता जाऊंगा आप मैच करते चले जाना। तो इसमें रिजल्ट कैसे देगा वो भी बताने की कोशिश करूंगा, मैं वो बताऊंगा लास्ट में। अब लास्ट तक आप जाओगे नहीं, क्योंकि आपकी आदत बड़ी बुरी है, मैंने देखा है। अपना सुना फोन, वीडियो बंद करी, कहीं दूसरी वीडियो पर चले गए। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते, क्योंकि आप यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ बंदरों की तरह उछल कूद करते हो, और नतीजा जीरो। मैं कहता किसी एक को पकड़ लो, किसी को भी पकड़ लो, मेरे को छोड़ दो, मेरे को मत पकड़ो, नहीं पसंद आता छोड़ दो। किसी एक को पकड़ो, कोई भी हो जो आपको अच्छा लगता उसको पकड़ लो, बस। विश्वास 12वां घर, विश्वास आपको आगे लेके जाएगा। हम लोग मंदिर जाते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं तभी जाते हैं ना। काम बनता है नहीं बनता, जैसे भी हो, जिसका रूटीन है वो मंदिर जाता ही जाता है। विश्वास है, इसीलिए एक ना एक दिन वो आगे बढ़ जाता है। बाकी लोग देखते रहते हैं, वो कभी शिव के मंदिर में, कभी राम के मंदिर में, तो कभी कृष्ण के मंदिर में, कभी इस मंदिर में, कभी उस मंदिर में। एक को पकड़ो, सिर्फ परमात्मा एक है। आपका स्वामी भी एक है, आपका गुरु भी एक है जिसको आप मानते हो। गुरु मत बदलो कभी भी जिंदगी के अंदर। गुरु बदल दिया तो समझ लो आपका कुछ नहीं, खत्म कहानी आपकी। तो बात करता हूं मैं आज की, शुरू करते हैं वीडियो। तिथियां होती हैं हिंदुस्तान, हमारे पंचांग, पंचांग के अंदर वो राज चुके हैं, छुपे हैं, जो आपकी पूरी कुंडली में नहीं छुपे। पंचांग आपको ये बता सकता है कि आप दुनिया में करने क्या आए हो, क्या करोगे, कैसी होगी आपकी लाइफ। ये आपके ग्रह नहीं बताएंगे, पंचांग बता देगा। ग्रह तो मूवमेंट करते रहते हैं, पंचांग फिक्स रहता है। जो आपको मिला है ये आपकी लाइफ का फंडा है। ये नहीं है कि कुंडली काम नहीं करती, कुंडली काम करती है, लेकिन पंचांग वो बेस है। तो जब तक बेस नहीं होगा आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपका बेस क्या है? आपके पैर। पैर ही नहीं होंगे तो आगे कहाँ से बढ़ेंगे? खड़े हो तभी चलेंगे ना। अभी इसके ऊपर आप बहुत बहुत सी चीज़ें बना सकते हो कि व्हील चेयर है और ये वो। मैं उस तुम्हें एक बात कर रहा हूँ, जब ज्योतिष लिखा गया, आज की डेट में आपके पास ऑप्शन बहुत सारी है, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो पंचांग बेस है। पंचांग के अंदर एक अंग है तिथि। नक्षत्र होता है वो आपका होता है पेंडिंग कर्मा। पूर्व जन्म में क्या करके आ रहे हो, इस जन्म में क्या करोगे, उसका फल क्या होगा। ये चंद्रमा जिस नक्षत्र के जिस पदम में बैठा होता है वो दिखाता है।
आपकी सोच कैसी है वो दिखाता है। मरकरी के नक्षत्र में आपका चंद्रमा बैठा तो आपकी सोच बनियों जैसी है, बिजनेसमैन। चंद्रमा अपने नक्षत्र में बैठा तो आप घूमने फिरने के शौकीन हो, मजा लेने के शौकीन हो, दूसरों का मजा लेना, ऐसे देखते हैं इसको। तो हम नक्षत्र पे न जाके तिथि की बात करेंगे। तिथि दो प्रकार की होती है, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। ठीक है, तो कौन सा ग्रह शुक्ल पक्ष में रिजल्ट देगा अच्छा, कौन सा ग्रह कृष्ण पक्ष में अच्छा रिजल्ट देगा, वो बताऊंगा आपको। प्रतिपदा तिथि जो होती है वो तिथि होती है अपना सूर्य की। अब सूर्य का आपकी जिंदगी का मालिक बन के आया है। प्रतिपदा तिथि सूर्य की है, वो आपकी जिंदगी का मालिक है, ऑनर है। वो कभी भी आपका बुरा नहीं करेगा। तो कभी भी सूर्य का दान मत करें, सूर्य से संबंधित चीजों का दान कभी मत करें। दान देने का मतलब होता है आप चीज को 12वें घर में पहुंचा रहे हो कि मेरे को नहीं चाहिए। 12वां घर नुकसान का होता है। तो सूर्य से संबंधित चीजों का दान कभी मत करें अगर प्रतिपदा तिथि है। 15 तिथियां गिनाऊंगा, गिनते रहना और नोट करते रहना। अगर द्वितीय तिथि आपकी है, ऐसे लोग देखो प्रतिपदा तिथि वाले लोग राजाओं की तरह रहेंगे, आलस होगा पूरा, आराम से रहेंगे, आराम से उठेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, दे देंगे, हो जाएगा। रूल के पक्के होते हैं। एजुकेशन ज्ञान अच्छा होता है, नॉलेज अच्छी होती है, पढ़े लिखे ना हो तब भी नॉलेज अच्छी होगी। वहीं अगर चंद्रमा, द्वितीय तिथि चंद्रमा, चंद्रमा है तो भैया फूड का दान, खाने का दान, दूध का वेस्ट, पानी का वेस्ट कभी मत करें। कोई चंद्रमा आपके जिंदगी का मालिक है, चंद्रमा मदर होती है, तो वो आपको मदर की तरह ही नर्चर करता है। वो आपको अपनी माँ, जैसे आपकी माँ आपको चीज़ें देती है जब आप छोटे थे, आपकी हर इच्छा पूरी करती है, तो उसी तरह चंद्रमा भी आपकी हर इच्छा पूरी करता है। लेकिन जब आप उसी चंद्रमा को लोगों को बांटना शुरू कर दोगे तो बोलेगा मैं तो तेरे लिए दे रहा हूँ और तू लोगों को बांट रहा है, तो भैया फिर तेरे को भी नहीं मिल रहा। तो पानी का वेस्ट बिल्कुल ना करें, पानी का वेस्ट बिल्कुल ना करें, खाने का वेस्ट बिल्कुल ना करें, उतना लें जितना आप खा सकते। अपनी माँ का अपमान कभी मत करें, जब भी जाए माँ का आशीर्वाद लेके जाएं। माँ नहीं है तो भगवती माँ है, उसका आशीर्वाद ले लें। उसको घर में मंदिर नहीं है तो वैसे घर से निकलते समय माता का नाम ले लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। चंद्रमा का उपाय कभी नहीं करना, चाहे वो शनि के साथ ही को ना बैठा हो। शनि का उपाय कर सकते हो द्वितीय तिथि। यहाँ पर जो चंद्रमा के दुश्मन है उनका उपाय कर सकते हो, चंद्रमा का उपाय नहीं करना। और चंद्रमा के दुश्मन कौन, मुझे पता ही है आपको, केतु है, राहु है, शनि है, इनका उपाय आप कर सकते हो। मंगल उसका दुश्मन नहीं है। उसके बाद आगे तृतीय तिथि। तृतीय तिथि का मालिक कौन है, मंगल। अगर आप तृतीय तिथि को पैदा हुए हो तो जिंदगी में आपको घर जरूर देगा, गाड़ी जरूर देगा तृतीय तिथि को तो। लेकिन मीठा दान मत करें, अपने भाई से लड़ाई मत करें, झगड़ा मत करें, पड़ोसियों से झगड़ा मत करें। आप जितना उनकी हेल्प करते चले जाएंगे उतना आप आगे बढ़ते चला जाएंगे। मंगल ब्लड होता है, खुशी होता है, साहस होता है आपका। जब आप मंगल से संबंधित चीजों का दान करते हैं या पानी में बहा देते हैं तो क्या होता है, वो बोलता है इसको मेरी जरूरत नहीं है, उसको रखे। वो बुरा भी करेगा लेकिन आपको आगे रखेगा, जीत देगा, जीत, विक्ट्री देगा वो। चाहे आपको जो बाकी आपको मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर है, मेरा सिर्फ बताना काम है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। चतुर्थी तिथि किसकी है, अपना मरकरी की, बुध की है। तो बुध की आइटमों का दान नहीं करना, बच्चों को खुश रखें, बच्चों को कपड़े दें। मंगल के दुश्मनों का आप कर सकते हो, राहु, केतु, शनि, इनका दान कर सकते हो, लेकिन मंगल का नहीं। मंगल अगर तृतीय तिथि को पैदा हुए हो तो इन चीजों का, जो मंगल के दुश्मन है उनका आपको गिफ्ट कभी नहीं लेना। चंद्रमा के दुश्मनों का गिफ्ट कभी नहीं लेना। चंद्रमा के दुश्मनों का गिफ्ट दे सकते हो, लेना नहीं है। मंगल के दुश्मनों का गिफ्ट दे सकते हो, लेना नहीं है। सूर्य के दुश्मनों का गिफ्ट दे सकते हो, लेना नहीं है।
बाकी आपकी मर्जी है। मरकरी बोला आपको बिजनेस व्यापार में आपको अच्छा बनाएगा। अगर आप चतुर्थी तिथि को पैदा हुए तो आपकी माइंड शक्ति बुद्धि इतनी तेज है, आप देख लो कितनी तेज है। प्योर बनिया हो आप, आपको हर बात की टेक्निकलिटी पता है, इसका इसके साथ बिहेव कैसे करना है, इसका डील कैसे करना है। तो अपने बहनों से भाइयों से झगड़िए मत, खासकर छोटी बच्चियों से। बहनें हैं तो उनकी सेवा करें, बुआ की सेवा करें, मासी की सेवा करें। और जो मरकरी के दुश्मन है, मंगल दुश्मन है मरकरी का, उनका दान नहीं लेना, उनका चीज़ें नहीं लेनी गिफ्ट में। उनकी चीज़ें दे सकते हो, और मरकरी से संबंधित चीज़ें दान में नहीं लेनी, सॉरी दान नहीं देनी। ठीक है, बुद्ध से संबंधित चीज़ें दान में नहीं देनी आपको, इस बात का ध्यान रखें। तो आपने देखा कोई लोग हरा चारा गऊ को डाल रहे हैं, चतुर्थी को पैदा हुए हरा चारा गऊ को डाल रहे हैं, लो भाई मेरे को चाहिए नहीं, तो देख लो आपका हाल क्या है, अच्छे हो या बुरे हो। क्योंकि वो आपका मालिक बन के आया है। जो आपका मालिक है आपको देने के लिए, आपके जो भला आपका बिजनेस भी है, आपका मालिक कौन है जिससे आप माल ले रहे हो, वो आपका मालिक है। वो बोलेगा जा तेरे को माल नहीं देता क्या करोगे आप, कुछ नहीं, कहीं और से ले लो, वो भी मना कर देगा, फिर क्या करोगे, कुछ नहीं। जो जॉब कर रहे हो तो आपका बॉस आपका मालिक है, अगर कहीं से माल रह के माल दे रहे हो, जिसको दे रहे हो उसके मालिक आप हो। ठीक है, अगर वो जिसको आप दे रहे हो वो आपकी बुराई करे तो आप उसको माल दोगे, आपके पैसे रोक ले, बुराई करे बाजार में आपकी, आप दे दोगे, नहीं दोगे ना। उसी तरह से ग्रह होते हैं। उसके बाद आगे पंचमी तिथि। पंचमी तिथि का मालिक होना बृहस्पति, बच्चों का कारक है, खुशी का कारक है बृहस्पति। तो बृहस्पति से संबंधित चीजों का दान मत करना। पंडित जी आ रहे हैं ना घर पे, पंडित जी आते हैं, बृहस्पति कौन है, पंडित जी, हमारे मंदिर के पंडित जी है, तो उनको बुद्ध की आइटमें दो, कापी पेन, जैसे ये हनुमान चालीसा शिव चालीसा, ये मंदिर में डोनेट करें। पीली दाल नहीं देनी, हल्दी नहीं देनी मंदिर में। जो बृहस्पति के शत्रु हैं, राहु केतु, केतु तो लोग बोलते उसका चीला है, तो राहु, इनका दान आप कर सकते हैं। शुक्र, शुक्र का दान कर सकते हैं। बृहस्पति से संबंधित चीजें आपको ले लेनी है, देनी नहीं है। और जो इसके शत्रु हैं उनकी चीजें लेनी नहीं है, वो दे सकते हो। पंडित जी का आशीर्वाद लो। एक गुरु को फॉलो करो, किसी एक गुरु को। जितना भागते जाओगे यहाँ वहाँ वहाँ वहाँ, आपका कुछ नहीं होने वाला, आप अपना बृहस्पति खराब कर रहे हो। क्योंकि बृहस्पति कभी भी बोलता नहीं फालतू, वो साइड में हो जाता है, बस उसको नहीं पसंद आया चलो जाओ अपने रास्ते। गुरु बदलने की हैबिट है, गुरु को, जो गुरु जैसा लोग हैं उनको गालियां निकालने की आदत है, तो बृहस्पति आप अपना खराब कर रहे हो, नहीं करना चाहिए। उसके बाद आती है षष्ठी तिथि। षष्ठी का मालिक है शुक्र। तो शुक्र से संबंधित, शुक्र क्या है, आपको लग्जरी, आप देख लो जिनका जन्म षष्ठी तिथि को होगा, कंफर्टेबल माहौल में, उनसे मेहनत होती नहीं, ना पंचमी वालों से मेहनत होती है किसी का हार्डवर्क, ना षष्ठी वालों से होती है। पंचमी वाले भी बैठ के हुक्म चलाते हैं, षष्ठी वाले भी, इनके पास जब भी पैदा होंगे, इनको जब भी कोई चीज़ चाहिए होगी कंफर्टेबल वाले को मिल जाएगी, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो सीट है, कुर्सी है, गाड़ी, जो भी मिल जाएगी इनको कहीं ना कहीं। और इनको कभी भी शुक्र से संबंधित, मतलब सेंट, अच्छे कपड़े, जो भी होता है, चीनी, जो भी चीज़ें शुक्र से संबंधित है उसका डोनेशन नहीं करना। वो चीज़ें ले लो अगर मिलती तो, जितनी चीज़ें आपके पास आएंगी उतना आपके लिए अच्छा है। डोनेट क्या करना है यहाँ पर, जो शुक्र से शत्रु है उनका। अब शुक्र बृहस्पति से शत्रुता नहीं रखता, बृहस्पति शुक्र से शत्रुता रखता है, तो बृहस्पति की चीजें डोनेशन दो, पीले रंग की चीजें दो, केले दे दो, दान करो केले, अपना जो छोले की दाल होती है वो, और भी जो चीजें, बुक्स, रिलीजियस बुक्स बड़ी बड़ी होती है, ग्रंथ, वो डोनेशन में दो। शुक्र का दुश्मन कौन कौन से आपको पता ही है, राहु, शनि। शनि बोलते हैं शुक्र का चेला, नहीं नहीं, आप शनि शुक्र की दशा देख लो,
क्लासिक में सबसे बेकार लिखी हुई है इसकी। लाइट चलेगी देख लो। अब पता नहीं सही है कि गलत है। और मेरा ये ऐसा है। तो शनि के शत्रुओं की चीजें को डोनेट करो। शनि जो शुक्र से संबंधित चीजों का दान करो। शुक्र से संबंधित चीजों का दान नहीं करना। शुक्र के दुश्मन से संबंधित चीजों का दान कीजिए। शुक्र से संबंधित चीजें आपको मिलेंगी तो आपका शुक्र बलवान होगा, आपका और अच्छा शुक्र। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जाना। तब आपका शुक्र आपसे क्रुद्ध हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, परेशान करेगा आपको, कोई ना कोई बीमारी दे देगा जिसका कोई इलाज नहीं होता। वो आज दे, कल दे, परसों दे, टाइम पे। उसके बाद आते हैं सप्तमी तिथि। सप्तमी तिथि किसकी पता है? शनिदेव की। अब शनिदेव, इनके देखो सारे काम डिले होंगे, लेकिन जब भी वो होंगे तरीके से होंगे, परफेक्ट होंगे, जो सप्तमी को पैदा होते हैं। कोई भी काम इनको दे दो परफेक्शन से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे लेकिन करेंगे परफेक्शन। थोड़े से लॉजिकल होते हैं, थोड़े से मीन क्वालिटी के होते हैं कि नहीं ये करना है, मेरे को मेरा था ऐसा। अगर आप किसी मजदूर से मजदूरी कराते हो तो वो क्या करता है, अभी मेरे को मेरे पैसे दे दे। उसके टाइम 10 से 5 है तो वो 4:45 अपने हाथ पैर धोने शुरू कर देता है कि मेरे को 5-10 मिनट फालतू नहीं लगाने। ना 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 ना, 10 से 5 की मेरी दिहाड़ी है तो मेरे को मेरे पैसे चाहिए, बस मेरा टाइम टाइम पूरा। फालतू लगवाना तो ओवर टाइम देना पड़ेगा भैया। ये शनि है। तो शनि से संबंधित चीजें आप ले सकते हो, देनी नहीं। सरसों का तेल, जूते, काले माँ, आपको क्या बोलते हैं लाल, जो बाकी जो जोशी लाल किताब है कोई और, सुरमे की डली धरती में दबा दो। अगर आपका जन्म सप्तमी में हुआ तो ये काम कभी मत करना, बाकी आपकी मत। तो शनि के शत्रुओं को चीजें दान में दो। सूर्य की चीजें दो, मंगल की चीजें दो। सूर्य शनि से शत्रुता नहीं रखता लेकिन शनि रखता है, तो इसलिए सूर्य और मंगल की चीजें दान में आप दे सकते हो। चंद्रमा की चीजें दे सकते हो। खाना नहीं खराब करना, डिसिप्लिन का कारक है, अपने आप को डिसिप्लिन कर लो, शनि अच्छा हो जाए। उसके बाद आती है अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि का कारक जो मालिक है वो है केतु। क्यों? क्योंकि जब भी नवरात्रे आते हैं तो हम पूजा किस दिन करते हैं? अष्टमी को। अब किसी के घर में कोई दिक्कत हो और वो नवमी को करे तो बात अलग है, करते तो अष्टमी को ही है ना। अष्टमी का कारक केतु है। तो केतु आपको जब भी रिजल्ट देगा, सडन रिजल्ट देगा। जब भी आपको कोई दिक्कत आने वाली होगी, आपका ऑपरेशन, सर्जरी या कुछ ना कुछ करा के आपको बचा के ले जाएगा। उसका काम है आपको बचाना और सडन चीजें देना। आपको एकदम अचानक से चीजें देगा, जब भी देगा, खुशी दे, गमी दे, लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी का, आपकी जिंदगी का मालिक है वो, तो बुरा नहीं करेगा, बचा के ले जाएगा आपको कहीं ना कहीं। तो केतु से संबंधित उपाय कभी मत करना। वो अगर बुरा भी करेगा तो उसके साथ छोटा बुरा करेगा तो बड़ा अच्छा भी करेगा। ये भूल जाओगे, वो अच्छा नहीं करेगा, बड़ा अच्छा करेगा। छोटा नुकसान, बड़ा फायदा। अब वो करवाना नहीं करवाना वो आपकी मर्जी। केतु के शत्रुओं का दान जो है वो दी। केतु से संबंधित चीजें मत लें। ये सब चीजें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, क्या है क्या नहीं। केतु का जो पौधा होता है, ये जितने भी ग्रह मैंने आपको बताया, इनके जो पौधे होते हैं, वो पौधे अपने घर पे लगाएं। उसको रोज पानी दो, उसके पास जाके बैठे, उससे बात भी कर सकते हो। आप सुनते हैं, बोलते नहीं, सुनते जरूर है। आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है, उससे बात करें, आपको सोल्यूशन मिलेगा। उसी तरह आगे अष्टमी आ जाती है। अष्टमी, नवमी, दशमी, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, ऐसे। तो जो पूर्णमासी होती है, बाकी तो अष्टमी सूर्य की है, नवमी जो है चंद्रमा की है, दशमी जो है मंगल की है, एकादशी जो है वो बुध की है। इसलिए बुधवार को, एकादशी व्रत को शनि की और विष्णु भगवान की। तो मरकरी जो है विष्णु भगवान भी है, दुर्गा भी है, विष्णु भगवान भी है। लाल किताब में दुर्गा बोलते हैं, वैसे विष्णु भगवान है, क्योंकि बुध विष्णु का अवतार थे। द्वादशी जो है वो अपना इसकी बृहस्पति की है। और त्रयोदशी जो है वो शुक्र की है। और 14 जो है वो शनि की है। और पूर्णमासी जो है वो अपना, पूर्णमासी भी शनि की आएगी, एक ग्राम में बीच में छूट गया मेरे को लगता है। तो पूर्णमासी भी शनि की आएगी, पूर्णमासी।
और जो अमावस होती है वो अमावस होती है राहु की। अगर आप अमावस को पैदा हुए हैं तो राहु का उपाय कभी मत करना। मैंने एक बार कर दिया था भैया, मेरे को पता कि मेरा क्या हाल हुआ। किसी को उस समय मेरे को इतनी नॉलेज इस बारे में पता नहीं था, तो किसी ने बोला भी राहु परेशान कर रहा है तो ये उपाय करें, 5 नारियल ये करके जल उकड़ा कर दे। तो भैया वो दिवाली के बाद मैं जो 2-3 दिवाली मेरी खराब गई, मतलब समझ लो अभी तक उसके बाद मैं बैलेंस नहीं हो पाया। 5 नारियल थे तो कम से कम 4-5 साल लेकर चलूँ, एक नारियल को 1 साल हो तो राहु का उपाय कभी मत करें, कभी भी नहीं। भूल के आप, चाहे आपको जो मर्जी कोई बोल दे तो भैया राहु का उपाय नहीं करूंगा, अगर आप अमावस को पैदा हुए हैं तो मत करिएगा। ठीक है। राहु से संबंधित चीजें आपको डोनेशन में नहीं देनी, ले सकते हो। मोबाइल फोन, जितनी भी चीजें राहु से संबंधित होती हैं आप ले सकते हो। चाय पत्ती ले लो, कोई बात नहीं, राहु अच्छा प्रमाण हो जाएगा, गिफ्ट मिलती है। तो राहु के जो दुश्मन है मंगल, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, इनकी चीजें आप दान कर सकते हो, इनकी चीजें लेनी नहीं आप। बस ये छोटा सा पैटर्न अपनी लाइफ का अपना लें और उसके बाद कुछ समय बाद मेरे को बताइएगा, महीने 2 महीने बाद वीडियो को देखने कमेंट करिएगा कि मैंने जो बताया वो काम करता भी है कि नहीं करता। अब जब भी जो मैलेफिक होते हैं प्लैनेट, शनि मंगल राहु केतु, वो अपना प्रभाव कब देते हैं? जब कृष्ण पक्ष होता है। जब कृष्ण पक्ष पूर्णमासी के बाद चंद्रमा घटना शुरू हो जाता है, उस जो 15 दिन वो होते हैं उसमें जो मैलेफिक ग्रह हैं वो अपना रिजल्ट पूरा देते हैं। अगर आपकी तिथि मैलेफिक ग्रहों वाली है तो आप देख लो कृष्ण पक्ष के अंदर आपको अच्छा लाभ फायदा होता होगा। अगर आपकी जिंदगी का मालिक कौन है? बेनिफिक ग्रह है, तो कृष्ण जो शुक्ल पक्ष है उसमें उसमें आपको फायदा अच्छा होगा, वो आपके लिए अच्छा जाएगा। जब सूर्य दक्षिण मुखी होता है, दक्षिणवर्ती होता है, दक्षिणायन होता है, तब मैलेफिक ग्रहों का प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि सूर्य की ताकत कम होनी शुरू हो जाती है। और जब सूर्य उत्तरायण होता है, भीष्म पितामह ने क्यों, जिस दिन सूर्य उत्तरायण हुआ था उस दिन क्यों प्राण त्यागे? स्वर्ग के दरवाजे खुलते हैं और सूर्य पावर में आना शुरू हो जाता है। उत्तरायण से लेकर दक्षिणायन तक 6 महीने अच्छे ग्रह हमेशा आपका अच्छा काम करेंगे, आपके लिए अच्छा करेंगे। अगर आप अच्छे ग्रहों के मालिक की तिथि को पैदा हुए हैं तो उत्तरायण में आपको अच्छा लाभ होगा, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आप मैलेफिक ग्रहों के नीचे पैदा हुए हैं, मैलेफिक ग्रह आपके जिंदगी का मालिक है, तो दक्षिणायन में आपको अच्छा फायदा होगा। नोट कर लो। चलो, ये था वीडियो, मिलता है अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, फॉलो करें मुझे। अगली वीडियो में मिलता है, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान हरिओम तत्सत।